जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं आज आपको कहां लेकर जा रहा हूं। आपने सही सोचा, आज मैं आपको वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की सफर पर ले जा रहा हूं। कहते हैं माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने उसके दरबार में पहुंच ही जाता है। तो आज समझो, यह वीडियो देखने के बाद आपको माता का बुलावा आने ही वाला है। माता जिस गुफा में विराजमान है उस स्थान को भवन कहते हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी यात्रा का पूरा प्लानिंग कर ले। तिरुपति के बाद सबसे लोकप्रिय और भीड़ भाड़ वाला स्थल वैष्णो देवी है। वक्त पर ना आपको रेलवे का कंफर्म टिकट मिलेगा, ना ही रहने के लिए रूम मिलेगी। 3 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। पहली बात, रेलवे टिकट बुकिंग। वैष्णो देवी जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पर कटरा गांव त्रिकुट पर्वत स्थित है। जम्मू तक आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों से कुल 90 ट्रेनें जम्मू के लिए चलती है। उसमें से केवल 21 ट्रेनें ही कटरा तक जाती है। ट्रेन का टाइम टेबल मैंने मेरी वेबसाइट www.jivanjallosh.com पर डाल दी है, आप जाकर देख ले। अगर आपके शहर से जम्मू तक ही ट्रेन चलती है तो चिंता की कोई बात नहीं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से कटरा के लिए सरकारी और प्राइवेट बसें हर वक्त खड़ी मिलेगी। 1.5-2 घंटे में आराम से कटरा पहुंच जाओगे। दूसरी बात, रूम बुकिंग। कटरा में आपको कम से कम एक रात तो रुकना ही पड़ेगा। कटरा में लगभग 600 के आसपास होटलें हैं। कटरा बस स्टैंड एरिया में सभी रास्ते पर आपको होटलें ही होटलें नजर आएगी। प्रश्न पड़ता है रूम कहाँ बुक करें। माता वैष्णो देवी शरण बोर्ड की भक्त निवास बने हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स नाम का भक्त निवास कटरा बस स्टैंड के कंपाउंड को लगकर ही बना है। माता के भवन और अर्धकुंवारी में भी शरीन बोर्ड के कॉम्प्लेक्स में रूम बुक कर सकते हैं। ऊपर भवन के कॉम्प्लेक्स में रात गुजारना बहुत ही विलक्षण मजेदार होता है, लेकिन ऊपर ठंड ज्यादा होती है। स्वस्थ व्यक्ति ही भवन में रात गुजारे। शरीन बोर्ड के भक्त निवास में ऑनलाइन रूम बुक करने के लिए शरीन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। तीसरी बात, यात्रा पर्ची। वैष्णो देवी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यात्रा पर्ची है। यात्रा पर्ची के बिना आप चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते। यात्रा पर्ची काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास ही बना है। यात्रा पर्ची मुफ्त में मिलती है। यात्रा पर्ची ऑनलाइन शरीन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर निकालनी होगी। आप देख रहे हैं यात्रा पर्ची काउंटर पर कितनी भीड़ है। आपके साथ जितने लोग यात्रा कर रहे हैं सभी को लाइन में लगना पड़ता है। सभी की फोटो स्कैन की जाती है। ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालने से आपका काफी समय बच जाएगा। मैंने मेरे वेबसाइट पर यात्रा पर्ची, रूम बुकिंग और हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें विस्तार पूर्वक बताया है, आप देख ले। यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 5 बजे खुलता है और रात 10 बजे बंद होता है। यात्रा पर्ची निकालने के बाद 6 घंटे के अंदर आपको चेक पोस्ट पार करनी होती है। ऑनलाइन यात्रा पर्ची दिन भर के लिए वैध रहती है। साथ में क्या लेना जरूरी है? यात्रा पर्ची की प्रिंट आउट, रूम बुकिंग प्रिंट आउट, पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड। आपकी तीनों बातें एकदम पक्की हो गई। रेलवे कटरा जाने का आने का एडवांस में कंफर्म टिकट, यात्रा पर्ची, रूम एडवांस में बुक। तीनों चीजों के बिना वैष्णो देवी जाना बेवकूफी होगी। क्या आप तैयार हैं वैष्णो देवी जाने के लिए? तो जोर से बोलो जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे आपको लगेगा आपकी रेलवे कहीं गलती से हवाई अड्डे में तो घुस तो नहीं गई। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा बस स्टैंड कटरा का मुख्य भाग है। रेलवे स्टेशन से सीधे आपकी रूम पर चले जाइए, नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, भवन जाने की तैयारी करते हैं। ऊपर भवन जाने के लिए साथ में क्या सामान लेना है? कुछ भी नहीं लेना, एकदम खाली हाथ। भवन के रास्ते में खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था जगह जगह की गई है। प्रसाद, नारियल भी ऊपर मिलता है, कटरा से लेना नहीं है। कंबल भी मुफ्त में मिलते हैं।
यात्रा पर्ची प्रिंट आउट साथ लेना न भूले। कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा बस स्टैंड के सामने ही ऑटो स्टैंड है। इस रास्ते से ऑटो वाला बाणगंगा पहुंचा देगा। सामने ही बाणगंगा गेट दिख रहा है। ऑटो वाला यहाँ उतारेगा। गेट क्रॉस करके अंदर जाना होगा। बाणगंगा से वैष्णो देवी की यात्रा का प्रारंभ होता है। बाणगंगा स्थल को दर्शनी दरवाजा भी कहा जाता है। बाणगंगा से भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है और 5200 फुट की चढ़ाई चढ़कर भवन जाना है। 4 से 6 घंटे भवन पहुंचने में लगते हैं। बाणगंगा से भवन का रास्ता 24 घंटे खुला रहता है। दिन रात यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। सुरक्षा हेतु एकदम सेफ है। यहाँ चेक पोस्ट बना है, लाइन में लग जाइए। आपकी यात्रा पर्ची चेक करके आगे जाने दिया जाएगा। अभी यात्रा पर्ची का काम खत्म नहीं हुआ, संभाल के रखे। भवन जाने के लिए हेलीकॉप्टर, घोड़े, पालकी या पैदल जा सकते हैं। 80% लोग पैदल चलकर ही भवन पहुंचते हैं। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद आपको घोड़े वाले खड़े दिखेंगे। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चढ़ाई चढ़ने में तकलीफ होगी, वह लोग घोड़े से जाएं। शरीन बोर्ड ने घोड़े से भवन जाने का रेट भवन तक 700 रुपया फिक्स किया है, लेकिन कोई घोड़े वाला 700 में लेकर नहीं जाएगा, 1000 रुपए से ऊपर ही लेता है। घोड़े वाले घोड़े की पूंछ पकड़कर जोर से घोड़े को लाठी मारते हैं, घोड़े को जोर से भगाते हैं। लगता है खाया खाना बाहर आ जाएगा। मेरी सलाह है, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो पैदल ही भवन की ओर प्रस्थान करें। माता का नाम लेते रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले आपको बाथिंग घाट और गीता मंदिर लगेगा। यहाँ वैष्णो देवी माता ने पर्वत पर तीर चलाकर जल धारा का निर्माण किया था और अपने बाल धोए थे, इसलिए इस स्थान को बाल गंगा कहते हैं। अगर आप स्नान करना चाहते हो तो यहाँ स्नान कर सकते हैं। गीता माता मंदिर में दर्शन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रास्ते के दोनों तरफ प्रसाद की, ड्राई फ्रूट की दुकानें लगी हुई है। दोस्तों, चलते चलते वैष्णो देवी माता की कहानी एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। भैरवनाथ नाम का शक्तिशाली तांत्रिक था। भैरवनाथ अधर्म का काम करता था, लोगों को सताता था। एक दिन वैष्णो देवी माता के पीछे पड़ गया। माता उससे बचने के लिए त्रिकुट पर्वत पर भागी। एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की, जिसे आज अर्धकुंवारी नाम से जाना जाता है। भैरव वहां भी पहुंच गया। माता अर्धकुंवारी से भागकर त्रिकुट पर्वत में अपनी गुफा में जाकर बैठ गई। भैरव माता के पीछे पीछे गुफा में आ गया। माता ने उसके सिर पर शस्त्र से जोर से वार किया। उसका सिर 8 किलोमीटर दूर जा गिरा। वैष्णो देवी की पौराणिक कथा विस्तार से मेरी वेबसाइट पर डाल रखी है। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद आपको चरण पादुका मंदिर लगेगा। भैरवनाथ वैष्णो देवी माता के पीछे जब भागा था तो माता ने इसी जगह रुककर पीछे मुड़कर भैरव की तरफ देखा था। यहाँ माता के चरण के निशान बने हैं, आप दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, आगे चलते जाइए। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ही हालत खराब हो गई। दोस्तों, एक बार फिर हमें यहाँ यात्रा पर्ची चेक करानी होगी। चलो, हमारी यात्रा पर्ची चेक हो गई है, आगे बढ़ते हैं। आगे और 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी गुफा तक जाना है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का हसीन नजारा देखकर थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। हम अर्धकुंवारी गुफा पर पहला पड़ाव डालेंगे। जय माता दी कहते जाइए और एक एक चढ़ाई चढ़ते जाइए। दोस्तों, हिम्मत मत हारो, माता पर भरोसा रखो, आगे बढ़ते रहो। थोड़ी देर में हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। जय माता दी, जय माता दी। भाई, हालत खराब हो गई। जय माता दी बोला भी नहीं जाता। यह आ गया इंद्रप्रस्थ। यहाँ से भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता हिमकोटी से भवन और दूसरा रास्ता अर्धकुंवारी से हाथी माता होकर भवन पहुंचता है। अगर आपको अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन नहीं करना तो आप ऊपर मत जाइए, सीधे हिमकोटी रास्ते से भवन की यात्रा जारी रखें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ऊपर अर्धकुंवारी लेकर जाऊंगा, उसका कारण भी मैं ऊपर जाकर बताऊंगा। दोस्तों, ऊपर देखो, अर्धकुंवारी दिख रहा है। सीढ़ियां चढ़कर भी ऊपर जा सकते हैं या रास्ते से चलकर भी ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे पैरों की हालत खराब हो जाएगी। समझदारी इसी में है, रास्ते से धीरे धीरे चढ़कर ऊपर जाए। जय माता दी कहते रहो। आखिरकार हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना होगा। भोजनालय दिख रहा है।
भोजन करना है तो कर लीजिए। थके हुए यात्री यहाँ विश्राम करते हैं। सामने लिखा है गर्भजून गुफा का रास्ता। यहाँ से गुफा के अंदर प्रवेश करना होता है। गुफा का द्वार बहुत ही छोटा है, रेंगकर ही प्रवेश करना पड़ता है। ऊपर रस्सी का सहारा लेकर चढ़ना पड़ता है। एक बार एक ही व्यक्ति भीतर प्रवेश कर सकता है। गुफा के अंदर की लंबाई 25 फुट है। माता ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भजून कहा जाता है। गुफा में प्रवेश करने के लिए ग्रुप नंबर काउंटर पर जाकर लेना होता है। यहाँ अपना ग्रुप नंबर आते आते 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। सामने पर्ची काउंटर दिख रहा है। यात्रा पर्ची पर ग्रुप नंबर लिखा मिलेगा। हम यहाँ 7-8 घंटे इंतजार नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा हम भवन जाकर दर्शन कराए और लौटते वक्त यहाँ का दर्शन करें। अगर नसीब में रहा तो गुफा का दर्शन हो जाएगा। शारदा भवन दिख रहा है। आप यहाँ भी रात को रुक सकते हैं, लेकिन रूम उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ का हसीन नजारा देख लीजिए। जय माता दी। आगे भवन की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आपके सामने जो रास्ता दिख रहा है वहां से कदापि ना जाए। ये रास्ता हाथी माता होकर भवन की ओर जाएगा। इस रास्ते खड़ी चढ़ाई है, इसका नाम ही हाथी माता है। हम जाएंगे इस रास्ते से जहां लिखा है भवन का रास्ता। इस कमान में से प्रवेश कर आगे हिमकोटी रास्ते पर जाएंगे। हिमकोटी रास्ता आसान रास्ता है। इस रास्ते से घोड़े वाले को प्रवेश नहीं है। विकलांग, बीमार, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यहाँ भवन तक बैटरी रिक्शा चलती है। काउंटर से टिकट निकालना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भवन 1 किलोमीटर ही बचा है। वह सामने देखो, भवन दिख रहा है। यहाँ से हम भवन के भीतर प्रवेश करेंगे। यहाँ से आगे कैमरा मोबाइल नहीं ले जा सकते। लॉकर रूम में मोबाइल कैमरा रख देना है। भेंट काउंटर से प्रसाद खरीद ले। प्रसाद का रेट बोर्ड दिख रहा है। एक काउंटर पर जाकर यात्रा पर्ची चेक करके ग्रुप नंबर लेना पड़ेगा। यात्रा पर्ची दिखाकर गेट नंबर 3 से लाइन में लगना पड़ेगा। धीरे धीरे दर्शन लाइन आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, हम अभी जिस गुफा के सामने से गुजर रहे हैं, यही प्राचीन प्राकृतिक वैष्णो देवी माता की ओरिजिनल गुफा है। यह गुफा दिसंबर और जनवरी के महीने में जब भक्तों की भीड़ 10,000 से कम होती है तभी दर्शन के लिए खोल दी जाती है। दिसंबर और जनवरी में यहाँ भारी बर्फ गिरती है। तापमान -4 तक चला जाता है। स्वस्थ व्यक्ति ही उस दौरान यहाँ आने की चेष्टा करे। दिसंबर और जनवरी में कौन से दिन मूल गुफा दर्शन के लिए खुली रहेगी, इसका पूर्व सूचना प्राप्त करने का कोई जरिया उपलब्ध नहीं है। हम जिस गुफा का दर्शन करने जा रहे हैं वह गुफा कृत्रिम रूप से बनाई गई है। माँ वैष्णो देवी का वास या हर जगह है। उसे महसूस करने के लिए माता के प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। हम पूरी आस्था से मूल गुफा समझकर ही दर्शन करेंगे। आप अभी गुफा के करीब पहुंच चुके हैं। गुफा के अंदर वैष्णो देवी माता मूर्ति के स्वरूप में नहीं है, प्राकृतिक पिंडी के स्वरूप में है। अभी आप गुफा के द्वार पर खड़े हैं। भीतर प्रवेश करते ही सतर्क हो जाइए। आपको दर्शन के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। गुफा की रचना इस प्रकार बनी है कि पता नहीं चलता कहाँ गर्भगृह बना है। अचानक से हम माता के सामने पहुंच जाते हैं। जिस क्षण का आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। आपके सामने है साक्षात माँ वैष्णो देवी। दाएं में माँ काली, मध्य में माँ सरस्वती और बाएं में माँ लक्ष्मी। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माँ वैष्णो देवी का पूरी आस्था से दर्शन कर लीजिए। माता आपके मन की मुराद अवश्य पूरी करेगी। भवन से हमें भैरवनाथ के दर्शन करने जाना है। भैरवनाथ ने प्राण त्यागने से पहले माता से क्षमा याचना की थी। वैष्णो देवी माता ने भैरव को वरदान दिया था, माता के दर्शन के पश्चात भैरवनाथ का दर्शन जो भक्त करेगा उसकी ही यात्रा सफल मानी जाएगी। भवन से हमें भैरव घाटी जाना है। भैरव घाटी घोड़े की सवारी करके भी जा सकते हैं, लेकिन हमने तय किया है
पैदल चलकर ही जाएंगे। भवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी है। यहाँ से हमें ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना है। भैरवनाथ मंदिर में भी भीड़ होती है। ऊपर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। भैरवनाथ का दर्शन कर लीजिए। मंदिर के आगे ही शेड बना है, यहाँ यात्री खड़े होते हैं। शेड के सामने ही व्यू पॉइंट बना है, यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यहाँ से नीचे का दृश्य इस प्रकार दिखता है। कुछ क्षण यहाँ बिताने के बाद नीचे कटरा के लिए प्रस्थान करेंगे। भवन से भैरव घाटी जिस रास्ते से हम ऊपर आए उस रास्ते से नीचे जाना नहीं है। सांची छत रास्ते से कटरा जाना है, बोर्ड पर लिखा दिख रहा है। इस रास्ते से हम नीचे कटरा जाएंगे। बीच में अर्धकुंवारी लगेगा ही, नीचे उतरने में तकलीफ नहीं होती। लगभग 2-3 घंटे में कटरा पहुंच जाते हैं। भैरव मंदिर से 2-3 किलोमीटर चलने के बाद सांची छत पर रेस्ट पॉइंट लगेगा। आप यहाँ रुककर विश्राम कर सकते हैं। भोजनालय दिख रहा है, यहाँ भोजन चाय नाश्ता कर सकते हैं। कटरा से हेलीकॉप्टर आते जाते दिखाई देते हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता दिख रहा है। नीचे सांची छत हेलीपैड दिख रहा है। यहाँ थोड़ी देर रुककर अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान करेंगे। 1 घंटे में अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। सामने ही अर्धकुंवारी दिख रहा है। आपका ग्रुप नंबर चेक कर लें। अगर आपके नसीब में होगा तो आपका अर्धकुंवारी गुफा का दर्शन होना निश्चित है। अर्धकुंवारी से 1-2 घंटे में आप कटरा पहुंच जाएंगे। कटरा पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी होगी। बाणगंगा से ऊपर देखिए, त्रिकुट पर्वत रोशनी से चमकता दिख रहा है। बाणगंगा से कटरा जाने के लिए ऑटो वाले खड़े मिलेंगे। ऑटो वाला आपको जाते वक्त जितना लूटना है लूट लेगा। कटरा जाने का किराया 200 से 300 रुपए तक लेगा ही। अगर आपके पास और 1 दिन का समय है तो आप शिवखोड़ी जा सकते हैं, जो कटरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अद्भुत स्थल है, समय रहते अवश्य जाएं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। शिवखोड़ी और कटरा के बाकी दर्शनीय स्थलों के बारे में मैंने मेरी वेबसाइट पर जानकारी दी रखी है, आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे वेबसाइट का लिंक दिया है। दोस्तों, यहाँ हमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद माता का बुलावा आपको जरूर आएगा। आपकी वैष्णो देवी यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।